अच्छा बता दो ना, बता दिया जाए, जोर से बोलना ठीक ना, कि घर्षण द्वारा आवेशन हो गया, चालन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताओ। हाँ ठीक है ना जी। चालन द्वारा आवेशन, जब दो वस्तु को आप संपर्क में लाया जाता है तो चालक याद अचानक, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उस वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश बैठ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं? बैठ जाओ। रोशनी की रश्मि, खड़ा हो जाओ। तुम बता दो, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। चलो जी, मोबाइलवा खींच मत देना, ठीक ना। चलो तो कितना, कहाँ थी तुम कहाँ थी? तो अभी लेट आई है ना, तो हमारे देना। तो हम क्या करें, संडे रही तो हम ना वही टेस्ट लेने के लिए। गजब है, लड़का ने इतना काम थोड़ा नहीं करे पड़ता है। सही बात है ना जी, सबसे ज्यादा हम लोग काम करते हैं। देखो सवेरे उठ के आए हैं, पढ़ा रहे हैं, तरह तरह झूठ बोल रही है, खाना नहीं बनाई है ये, ठीक ना। चलो जी, ये बता दो ना। अच्छा, इसके बाद हम बताए थे और क्या? तीनों बता, चालन प्रेरण है ना, और कुछ ना। देखो वस्तु को जब आवेशित करते हैं, ध्यान रखना, तो जब आवेशित करते हैं ना तो वस्तु का मेन उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। वस्तु को क्या कहते हैं? वस्तु के आवेशित संबंधित कुछ बातें। रुक जाओ, वस्तु के आवेशित संबंधित कुछ बातें, ये समझे वाला है, ये रटना उठना नहीं है। कहाँ थी? तो जुम्मा था, क्या करे हम? जुम्मा खरीद रहे हैं। देखो जुम्मा तुम्हारे लिए था ना, हो देखो कहाँ नहीं क्या है, वो सवेरे दुकान खोल के आया है, पूछो है ना। हो आ जल्दी, ये रहता है झूठो मोट के जुम्मा वाला नाम रहेगा, है ना, कि जुम्मा है आज है। ध्यान दो जी, है ना। वो भी कर रहा है कि हम दुकान कर खोल के लिए बाहर के लिए झूठो मोट के खाली। देखो जी, वस्तु के जब आवेशित करिएगा, ध्यान दो, बात मत करो। पहला बात है, जब कोई भी वस्तु को आवेशित करते हैं हम तो उसके आवेशन का मेन उत्तरदायी होता इलेक्ट्रॉन। कौन होता है मेन उत्तरदायी? कौन होता है? कोई दिक्कत है? अर्थात वस्तु के आवेशन के लिए, देखो बात मिली, किसी वस्तु को आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन नहीं। कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? बात होता है ना, इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? तो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, इसके चारों तरफ घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री होता है। ये क्या होता है? कोई से बंधन न रहता, घूम रहा है, तो इसको आसानी से निकालना एकदम सिंपल है, क्योंकि बाहर ना है। अब मान लेते यहाँ राजा है, कोई है, आज चारों राजा है, तो ये चारों तरफ सेना है, ये बॉडीगार्ड है ना। अब कोई आदमी को अटैक करना है राजा पर, तो पहले तू लोग कहाँ था रे? तू लोग जुम्मा कर रहा था का? आए वो लोग के लिए जुम्मा था, निहा के आया है रुकेश कुमार। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर कोई वस्तु है,
इस पर ई है सेंटर पर, कहाँ है? इस वस्तु नहीं, राजा है मान लेते हैं, है ना। यहाँ भी एगो आदमी है दम, इसको दम अटैक करना है राजा पर, तो पहले राजा से भिड़ंत लेना पड़ेगा कि सेना से? किनारे वाला जो होगा वही। तो वही बात है, इस सबसे किनारे यही ना फ्री है, तो सबसे पहले हम इसी को निकाल सकते हैं, न कि एकरा में, क्योंकि एकरा में जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है और नाभिक में बंधन रहता है, बंधन रहता है तो बाहर नहीं निकलता है, कोई दिक्कत है? दूसरा, जब कोई वस्तु, देखो इलेक्ट्रॉन कोई भी वस्तु खोता है, कोई भी वस्तु, जैसे यह वस्तु है परमाणु है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो ये वस्तु हो जाता है धन आवेशित, कहा जाता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये क्या हो जाता है? ऋण आवेशित। अर्थात जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसकी प्रकृति धनात्मक हो जाती है, और जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? अच्छा, आवेश किसी वस्तु पर चढ़ना मेन कारण क्या है? किसी वस्तु पर आवेश आ जाना मेन कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन है ना, है। कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन मेन उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन जब खोएगा, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? जब खोएगा तो क्या हो जाएगा? और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक का, इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो तीसरा मेन जो कारण होता है आवेश का। देखो कोई वस्तु को हम पहचानेंगे कि ये आवेश है। अब देखो ध्यान दो, ये वस्तु ये वो कण हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं प्रोटॉन हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉन हो गया, समझे बात है। एक मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे दो गो वस्तु होती है द्रव्यमान वाले, तो इसके बीच में एक बल लगता है, इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अपने द्रव्यमान के कारण जो बल लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो ये कौन पर भी तो द्रव्यमान है, कितना है जी? इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। हर बात इतना होता है, ठीक ना। अब कहानी अपने द्रव्यमान के कारण दूसरा कौन पर बल लगाता होगा? तो ऐसा बात नहीं है। इसको जानने के लिए मेन काम क्या होता है, अगर दो चीज है और दोनों पर समान है आवेश, तो उसके बीच में एक चीज होना चाहिए, प्रतिकर्षण। अगर उसके बीच में प्रतिकर्षण है तो बखूबी पहचान दिया जाता है कि हाँ यही आवेश है, क्योंकि आवेश में ही प्रतिकर्षण होता है और कोई में नहीं होता है, ठीक ना। आवेश में प्रतिकर्षण, किस में प्रतिकर्षण होता है? तो आवेश पहचानने का मूल कारण प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है मूल कारण? क्या होता है? प्रतिकर्षण के कारण ही पता चलता है कि यह आवेश ही है ना। क्या है? आवेश ही है। नेक्स्ट कहने का मतलब आवेश का उपस्थिति, ठीक ना। क्या देखो, आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित है, हम पता कैसे चलेंगे कि आवेश है? जैसे यहाँ पर मान लेते तार से आवेश जा रहा है, तो हम पता कैसे करेंगे? तो पता करने के लिए विभव मापी का उपयोग करिए, ठीक ना। विभव मापी का उपयोग करिए, वोल्ट मीटर का उपयोग करिए, धारा मापी का उपयोग करिए, ठीक ना। तो सब जितना है ये सब बताता है कि नहीं आवेश जा रहा है, तो नहीं सब उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। तो अर्थात इस यंत्रों के माध्यम से हम पता करते हैं कि उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक ना। साथ ही साथ अगर कोई भी जो है, अगर 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तक इतना तरंग दैर्ध्य वाले किरण को हम निकालते हैं, क्या करते हैं? इतना तरंग दैर्ध्य वाले किरण को क्या किया जाता है? धातु पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, चाहे निकालते हैं। जैसे मान लेते धातु पृष्ठ पर इतना तरंग दैर्ध्य वाले किरण को हम भेज रहे हैं, तो जब भेजते हैं ना तो उससे कण उत्सर्जित होता है, तो वो कण को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। माने करीब कितना? इतना परास वाला तरंग दैर्ध्य वाला किरण को जब धातु पृष्ठ पर भेजा जाता है तो इससे टकराता है, तो इससे कण उत्सर्जित होता है। मान लेते वो ईंटा है ना, एक फेंक दो तो बुकनी बुकनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना बात है। तो ये छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, तो कहते हैं उसको कण। तो उसी प्रकार किरण आ रहा है तो टकरा के उत्सर्जित होगा,
तो उस की कण को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। अब अच्छा से जानना इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो देखो एकदम इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं थोड़ा। देखो बउआ, ये मान लेते हैं ना, ले लिए कांच के नली, ऐसा ये कांच के नली बाटे, और यहाँ पर 2 गो प्लेट ले लिए। ये सिंपल बता रहे हैं, बाद में इसको और अच्छा से बताएंगे। ई प्लेट हो गया, एगो ई प्लेट हो गया, 2 गो प्लेट हो गया, एगो यहाँ प्लेट है, एगो ठीक है। तो ई प्लेट पर क्या किया गया है ना, ई प्लेट को हम कैथोड प्लेट कहेंगे। कैथोड प्लेट माइनस वाला को कहते हैं कि प्लस वाला को कहते हैं? बोलो, माइनस वाला को कहते हैं। कैथोड माइनस वाला कहते हैं। एनोड कहते हैं प्लस वाला की। कौन सा प्लेट हो गया? एनोड प्लस वाला कहते हैं। एनोड किसको वाला कहते हैं? प्लस माने एनोड और माइनस माने कैथोड। खूब केमिस्ट्री में पढ़ेगा, है ना जी। तो कहने का मतलब ई हम ले लिए पूरा कांच के नली, यहाँ 2 गो प्लेट तांबा के ले लिए, जरा माइनस देंगे वो हो गया कैथोड, जरा प्लस देंगे वो हो गया। अब एक पर तार से जोड़ के, अगर तार से जोड़ के करीब 10,000 वोल्ट विभो देंगे, एकदम वोल्टेज बढ़ा देंगे 10,000 वोल्ट। तो 10,000 जैसी वोल्ट बढ़ाइएगा ना, तो यहाँ से कुछ किरण निकल के एक पर जाके बैठ जाएगा, एकदम लाइन बना के जाएगा, एकदम कैसे तितकी सन उड़ता है। 2 गो मान लेते हैं, एक में तार खोज देते हैं, इसको सटाते हैं तो देखता है लाइन बना के जाता है कि नहीं जाता है? जाता है किरण। तो ऐसी लाइन बना के यहाँ पर जाता है, न देखा है कभी? तो यहाँ लाइन बना के जा रहा है। तो इस किरण को पता कुछ कहा जाता है? इस किरण को कहा जाता है कैथोड किरण। कौन सा किरण बोला जाता है? आई कौन प्लेट से उत्पन्न होता है? माइनस वाला पर। किससे होता है जी? माइनस वाला प्लेट से। तो माइनस वाला प्लेट से उत्पन्न होता है, तो बताओ कैथोड प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो याद रखना, कैथोड किरण नेगेटिव होती है। क्या होती है? कैथोड किरण क्या होती है? ठीक है। आज जैसी लाइन कट कर दिया जाता है तो बंद हो जाता है, फिर लाइन दिया जाता है थराक से जाने लगता है। तो ये पता है, जैसे मान लेते दीवार है, ये दीवार देख रहा है, नम बनल है ये वाला। तो ये दीवार तुम ही बताओ, क्या डायरेक्ट ला करके दीवार वाइज रख दिया गया है? ऐसा ना बात है जी। कैसे किया गया है? छोटे छोटे ईंटों का उपयोग करके इतना, और पूरा प्लास्टर मारल है, बड़का एकदम बिल्डिंग में गया पूरा प्लास्टर है, तो दिखाई दे रहा करे ईंट है नहीं एको। तो तू क्या समझेगा कि दीवार रखल है? प्लास्टर मारल माने ईंट है, व्यवस्था करल पहले ही से, और छुपावल है ना बात है। तो ये छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना है दीवार। किससे मिलकर बना हुआ है ना? तो दीवार के छोटा भाग को ईंट कहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ से किरण जा रही है, तो किरण भी तो कुछ से मिलकर बनल होगा, तब नहीं यहाँ से वहाँ तक गया होगा। तो माना गया कि किरण ये जो होता है, कौन सा किरण? एक्स किरण, सॉरी कैथोड किरण, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस कण का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। कौन सी नाम रखा गया है? इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। कुछ होगा जी। इस पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना होता है। तो इसलिए कुछ -30 है, 31 के जी क्या बोलती है तुम? अरे 9.11 × 10⁻31 के जी द्रव्यमान है, आई आवेश है ना जी। आवेश अलग चीज है कि नहीं? तो कोई दिक्कत है? एनी डाउट है? अरे बोलो। अब ध्यान दो, यही छोटा कण होता है। अर्थात अरे जैसे तुम क्या करो ना, एगो तार लेना प्लस माइनस वाला, आउ 2 3 प्लग है ना, और प्लस वाला माइनस वाला खोज देना। आई तरवा क्या करना, तुम नजदीक लेके जाना, तो देखना चिंगारी उत्पन्न होगा। ऐसे हाथों से छू देना, तुरंत मन कर रहा है तो करे लाइन नहीं मारेगा, तो लाइन चेक करना है, तो हाथ से छू के चेक कर लेना कि मारेगा कि ना मरेगा। अगर मारेगा तो तुम्हें तो दे देना बात बराबर हो जाएगा। खुश है जी। इस सोच रहे कि लाइन मार, अरे प्लास्टिक वाला धरेगा, इसको हम धरते हैं तो लाइन मारता है, वाला के धरते हैं तो बताओ तो
धर दे तो लाइन मारता है ऐसे जी। अरे वो खो देंगे एक ऐसे टिक टिक कर देंगे, हो गया यो हम करके दिखाए। हाँ एक बार तार लेगी तब ना होगा, तार है ना और अभी है ना जी। हाँ लाइन मरवाएगा, शॉर्ट लग जाएगा इसे ना, तार है शॉर्ट लग जाएगा था। तो ध्यान दो, घर जाके इसे करना, एक्सपेरिमेंट खुद से किया जाता है तो ज्यादा समझ में आता है। ला ये सब गजब है ना जी। फ्यूज होगा मरकरी ना तो समझ रखना, फ्यूज होगा तो 500 रुपये ले लेंगे। सब जबरदस्ती वैसे करवा रही ना। नहीं होता तो कैसे छुआएंगे किलो। छीलेगी तो रे। हाँ वो फेरे में ना है। अरे जी अरे छिला ना रहा है जी। ला छिला लो वो करेगी, छीले ला दीजिए, छीलो तो जल्दी लाओ, छील के जल्दी। छीले ना आता रे जा जी, चले छीलो। जल्दी छील के लाओ। लग रहा है कैसा कोई देख ही नहीं किया है कहीं, तो बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे करिए। लाओ जल्दी। कुछ हुआ? अब शांत रहो, जेकरा विश्वास नहीं हो रहा है कि छुओ करंट का होता है। हाँ तो छू देते हैं, लेकिन हम आज नहीं छुएंगे। आज जुम्मा न है। आज जुम्मा न रहा तो छू देते हैं ना जी। तू बोला आज जुम्मा है तो हमारा जुम्मा न रहेगा, है ना जी। देखो हल्ला कर रही है तू लोग, उधर क्लास डिस्टर्ब रहा। शांत रहो आवे, अब चुप रहो। अरे जो हल्ला करेगा आग पकड़वाए उसको धरवा देंगे सर, समझ रखना। अब शांत रहो तो बउआ, उन्हें क्लास हो रहा है। पैसे रखो, पैसे रखो। हमारे भी कहेगा जी। मारेगा तो तू लोग हम मारेंगे, बदला लेंगे ना। जबरदस्ती वैसे करवा रही है था। लाइट ऑफ। अब शांत रहो, ध्यान दो जी। देखना नहीं गा रहा है जी, इस तरह नहीं है। अलग छू के देखे पड़ेगा। लाई से खेल रही है, हम नहीं डरते हैं। लगता है कि तार खराब हुआ। जा लाइन कट गया, लाइन कट गया जा।
लाइट कट गया। नहीं मारेगा तितकी, देखना। तू कभी न चक्की है, जाके अपने से करना इसे। तो अब लाइट कट गया तो हम क्या करें, है ना जी। तो ध्यान दो, तो कहने का मतलब क्या है ना, वो जो छोटा किरण उत्पन्न होती है ना, उसी किरण को कैथोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? और माना जाता है कि छोटे छोटे वो कणों से मिलकर बना है, तो छोटा कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? अब शांत रहो। अब एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पुट करता है। इस क्वेश्चन तो लाया दिखाया नहीं जी, जबरदस्त क्वेश्चन था, तो मजा आ गया था। इस बार सब लेकर के क्वेश्चन लाया है, कल लाना। क्वेश्चन एकदम अच्छा था, लेकिन इस बार न्यूमेरिकलो दिया है, याद है ना। लेकिन बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल था। अरे आवाज नहीं, इस बार जानता है न्यूमेरिकल था, लेकिन छोटा छोटा न्यूमेरिकल था, ठीक ना। लेकिन जो है आपका क्वेश्चन सब बने वाला था, सब बने वाला था, ठीक ना। एकदम सब पक्का बनाया होगा। अब कोई क्वेश्चन गड़बड़ किया होगा जो मेहनत नहीं कर रहा होगा, तो गड़बड़ कर ही करेगा, और नहीं याद नहीं करेगा तो क्या होगा, है ना जी। मेहनत तो करे पड़ेगा तुमको खुद ना, हमको थोड़ी मेहनत करे पड़ेगा, है ना बात है। अब ध्यान दो, अगर मान लेते हैं जल के बूंद रहे, कौची के बूंद रहे? जल के बूंद रहे। कौची के बूंद रहे? जल के बूंद। जल के बुलबुला देखा है? जल के बूंद देखा है? ठीक है, जल के एगो बूंद ले लिया। कौची ले लिया? और जल के बूंद पर हम धन आवेश देते हैं। कौन सा? जल के बूंद को, जल के बूंद को धन आवेशित किया जाता है। तो देखो बउआ, जल के बूंद को धन आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है? ये जल के बूंद है, ये कौची के बूंद है? जल के बूंद है, पानी के बूंद है। अब इसको हम धन आवेशित करते हैं। धन माने पॉजिटिव, तो प्लस 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 प्लस। अरे लाल था, ब्लू उग रहा है, खतरनाक हो गया ये। तो इस जल के बूंद को जब धन आवेशित करेंगे तो कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं। पहला, ठीक ना, इसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। घटेगा। क्यों? धन आवेशित माने ओकर में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो माने द्रव्यमान घटेगा ना। क्या हुआ होगा? द्रव्यमान घटेगा। कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि जब जल के बूंद को धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अब इन्हें के बहुत ढेर माने, एकदम तौल रहे कितना घट गए, ऐसा बात नहीं है, बहुत हल्का सा है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.11 × 10⁻31 kg, बहुत छोटा ना है। नौ दशमलव एक गुने 10 के पावर -31 kg। चलो 9.105 गुने 10 के पावर -31 kg। तो हम गलती लिख ले क्या? हम गलती लिख रहे क्या? एकरो से मुलाकात हो जाएगा तोरा, आगे लिखल है ओकरा में, देख ली है, लिखल है ना जी, नोट्स में लिखल है, ठीक ना। मेन आपका यही, लेकिन यह हमको देखो 5 है, तो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो ये कह सकते हैं, देखो कहल है ना बात है। तो याद रखें 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg, इतना होता है द्रव्यमान। किसका जी? अरे केक कर, इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखें, धन आवेशित करने का मतलब सोचना कि धन आवेशित इलेक्ट्रॉन निकला होगा, द्रव्यमान घट जाएगा, कुछ होगा। दूसरा, त्रिज्या। अब एक त्रिज्या क्या होगा?
द्रव्यमान तो घटेगा, त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो क्यों? देख के बता दे रही है क्यों। धन आवेशित करेंगे तो बढ़ेगा क्यों? सुन लो अब कैसे बढ़ेगा। सुन लो बउआ, एकरा जल के बूंद है, अब इस पर धन आवेशित दिया गया, धन 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 है। अच्छा, प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। कहता जी तो एकरा प्लस चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? अब प्रतिकर्षण होगा तो फैलेगा, तो फैलेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो त्रिज्या क्या होगा? समझा बात है? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ऐसी प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? ये फैलेगा, है ना बात है? क्या होगा जी? फैलेगा ना। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जब कोई भी, ठीक ना, जब कोई भी पदार्थ कुछ बोलता है, जल के बूंद को हम धन आवेशित देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। और उसकी त्रिज्या क्या होता है? उसकी त्रिज्या क्या होगा? क्यों? क्योंकि उस प्लस 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 होगा तो प्लस के एक लेयर बन जाएगा, अब प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण के कारण फैलेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अगर हम तीसरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, अब इलेक्ट्रॉन का एकरा पर ज्यादा प्लस है तो एकरा पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि कम इलेक्ट्रॉन होगा? तो इलेक्ट्रॉन की कमी ना होगा जी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? कोई दिक्कत वाली बात है? अगर हम यही बात कर दें, जल के बूंद को ऋण आवेशित किया जाए, अब की जल के बूंद पर क्या दिया गया है? माइनस 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 नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज दिया गया है? अरे कैसा? ये माइनस में अब हो गया। तो अगर हम बात करते पहले इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब ढेर वाली इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास है तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब जल के बूंद को हम क्या करते हैं? ऋण आवेशित करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? और जब उसको धन आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? धन आवेशित में इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेशित में इलेक्ट्रॉन का अधिकता, ऋण आवेशित में इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, त्रिज्या की बात करते हैं हम। त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? क्योंकि माइनस माइनस भी होता है तो प्रतिकर्षण होता है, तो माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण तो फैलेगा तो इसका त्रिज्या बढ़ेगा। क्या होगा जी? बढ़ेगा। समझ के याद करना, ये रटना नहीं है। तो बहुत लोग रट लेता है कि प्लस तो बढ़ेगा माइनस तो घटेगा, तो घट गया अच्छा से नंबर, है ना बात है? क्वेश्चन एक बार घुमा घुमा के पूछा है, आ गया था कुछ ही। और देखो इधर है ना जी, तो ध्यान दो। तो कहने का मतलब एक बार क्वेश्चनों घुमा घुमा के पूछा है, ठीक ना? एकदम इजी था, थोड़ा सा दिमाग में घुमा दिया है, अलग कन्फ्यूज दिया है सबके कि एकदम कौन कौन दिमाग यूज किया है ज्यादा से, और जो कम यूज किया होगा दिमाग है तो दम गया, और जो दिमाग यूज किया आया। दम पढ़ना वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, पूरा नहीं घुमा, थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है? ज्यादा नहीं घुमाया है, लेकिन उतना 35 को था एकदम आराम से, एकदम सीधा सीधा दे लेता 35 को, वो आराम से बन जाएगा। लेकिन कुछ कुछ घुमाएगा नहीं, इसका कैसे दम कंपटीशन में बैठेगा तो कैसे तू पढ़ेगा? बिना मेहनत कर होगा, है ना बात है? अगला बार तो आओ घुमाएगा तू लोग घड़ी, धीरे धीरे कोरोना भाग रहा है ना? आए अरे इलेक्शन है तो कुछ हो रहे है, घुमाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी? ऋण आवेशित होगा तो बढ़ेगा, और त्रिज्या क्या होगा? ऐसा कोई भ्रम में मत रहना जी, ठीक ना? कि नहीं घुमाएगा, एकदम पढ़ो, मेहनत करो। पता बिहार बोर्ड है, कखनी पगला गया कोई ठीक नहीं है ना जी, कोई ठीक नहीं है। तीसरा वाली बात है द्रव्यमान की बात करेंगे। द्रव्यमान क्या होगा जी?
द्रव्यमान बताओ क्या होगा? अरे बोलो, द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? देखो इलेक्ट्रॉन ओकरा में जा रहा है तो ढेर माने इलेक्ट्रॉन हुई थी, तब बढ़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता माने का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा द्रव्यमान जी? कोई दिक्कत वाली बात है? तो जब कोई वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान उसका घटेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कमेगी। और जब जल के बूंद को ऋण आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, ठीक ना। और त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगी, द्रव्यमान एकरा में सब बढ़ेगा, एकरा में 2 कम घटेगा, है ना। तो जब जल के बूंद को धन आवेशित किया जाता है तब द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होता है? और त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की। और जब ऋण आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? और त्रिज्या क्या होगा? और द्रव्यमान। कोई दिक्कत है? इसको मिटा के फिर पूछे ना। ठीक है, पूछते हैं। अब बताओ, जल के बूंद को धन आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? एक सिक्का को सिक्का 500 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घुमा दे लिखना। अब बताओ जी। अनिश कुमार, बाहर जाना है। एक सोने के सिक्का को धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा, क्या कि धन आवेश में इलेक्ट्रॉन निकाला गया ना है। अभी ना कि ढेर मानी तौले जाना कितना घट गई है, एकदम बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ढेर मानी हो गई, एकदम एगो सिक्का 2 सिक्का हो गया, ऐसा बात नहीं होता है। अच्छा, कोई वस्तु को क्या हुआ? अगर हम मान लो साबुन के बुलबुला नहीं आता है तो बुलबुला रहता है ना जी। साबुन के बुलबुला पर जब हम धन आवेश देते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? ओकर आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार क्या होगा? नहीं। और जब साबुन के बुलबुला पर ऋण आवेश देते हैं तो उसका आकार क्या होगा? आकार क्या होगा? कोई दिक्कत है? लग रहा है कि अब समझ में आ गया। अब बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, कुछ हाँ, जो इलेक्ट्रॉन खोता ही नहीं, उसको ऋण आवेशित या धन आवेशित जल को कैसे करेंगे? जल को ओकरा में से इलेक्ट्रॉन निकालल गई है तो क्या हो जाएगा? धन आवेशित ऋण आवेशित करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना, धन आवेशित होना, ठीक ना। आ इलेक्ट्रॉन देना तो क्या होगा? तो कोई आवेश देंगे, मान लो तो पॉजिटिव वाला दे देंगे। सपोज जल के बूंद को, जल के बूंद है, अब एक में पॉजिटिव वाला दे देगा तो क्या होगा? एक में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? होते कि ना होते? जल के बूंद तो उदासीन एकदम बिंदास है। कैसे है? एकदम बिंदास है ना। आ एक पर तुम दे दिया पॉजिटिव, है ना बात है, तो उसी पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ बात ना। न तो समान पर की न दूर रहेगा तो, लेकिन संपर्क में समान पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव पूरा भर जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऋण देगा तो ऋण हो जाएगा। यही तो है। अच्छा ध्यान दो अब ना। अच्छा ये आवेश के बारे में बताया था तुम लोग क्या? आवेश, आवेश के बारे में बताया था तुम लोग क्या? चार्ज के बारे में क्या बताते हैं? चार्ज एक पदार्थ का एक मूल गुण है जो आएगा तो उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका अनुभव करेगा, यही ना। तो चार्ज एक कैसी राशि है? अगर हम पूछ दे कि चार्ज राशि बताओ, राशि क्या है? चार्ज एक कैसी राशि है? तो याद रखना अदिश राशि है। कैसी राशि है? चार्ज एक कैसी राशि है जी? अगर एसआई मात्रक पूछते हैं, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो कूलम होता है। क्या होता है? या एक और हो सकता है, ठीक ना, एम्पियर सेकेंड। देखो आवेश सूत्र होता है आवेश बराबर, देखो I बराबर होता है कि ना Q बटा टी, विद्युत धारा बराबर I बराबर Q बटा टी। तो बताइए Q बराबर क्या होगा? I गुना टी होगा कि ना होगा? तो I कौची आवेश, कौची अजय ई वाला Q है आवेश ना, सॉरी Q है कौची आवेश, I कौची है विद्युत धारा ना, और टी कौची है समय। देखो एक से एक और ऐसे मात्रा निकल जाएगा। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? अरे विद्युत धारा का एम्पियर और समय का, तो बताओ आवेश कैसे मात्रा कूलम या एम्पियर सेकेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एम्पियर सेकेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा आवेश एक है, आवेश एक है, इसका ऐसा मात्रा कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है, ठीक ना, इन्हें कूलम कहते हैं। क्या होता है? कूलम होता है। और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। क्या होता है? अच्छा बता दो आवेश कैसी राशि, इसका ऐसा मात्रक कौन सी या कैसे, तो बता दिए ना। अब ध्यान दो एक और बात, ई बुल्लू वाला मिटता नहीं, हाल लीजिए काला वाला से खोता लिखेला। अरे सब जानते हो ढेर मार मार करता, कहानी करने हो गया। कल बाय वाला सर रेड खोदते खोदते परेशान हो गए। रेड मार के गोल, अरे रेड मार के रख ले लीजिएगा एक आप। अरे रेड मारे दूधू का था 3 का, ऐसे लिखते लिखते ऐसे लिख रख दिए और चल गए, और चल गया घरे, और फिर आता नहीं है। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं तो घबरा जाता है। अब यहाँ सीरियस होकर रखना ना पड़ेगा, तो ना होगा सही। तो क्या होता है आवेश, देखो ध्यान दो, अगर हम सूत्र बोले आई क्यू बराबर होता है आई टी, क्या होता है? माने आवेश है क्यू। देखो अगर हम बोल दे कि एक कूलम से आप क्या समझते हो, एक कूलम, कूलम क्या है, एक कूलम से आप क्या समझते हैं? देखो हम कैसे परिभाषित करते हैं, क्यू बराबर होता है, क्यू माने आवेश, क्यू माने आई माने विद्युत, और टी माने समय। तो अगर देखो एक कूलम हमको करना, तो आवेश कितना देना है? 1 कूलम। तो 1 कूलम माने विद्युत धारा 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तब जाके उसको 1 कूलम कहेंगे। 1 कूलम बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर सेकेंड। अर्थात जब किसी भी चालक तार में, जब किसी भी चालक तार में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उस चालक में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलम कहलाता है। कितना कहलाता है? एक जब किसी चालक तार में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तब उस चालक में प्रवाहित आवेश का परिमाण 1 कूलम कहलाता है। क्या कहलाता है? याद हो गया? जब किसी चालक तार में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उस चालक में प्रवाहित आवेश का परिमाण 1 कूलम। याद हो गया? जब किसी चालक तार में 1 सेकेंड तक 1 प्रवाहित करते हैं, तो उसमें आवेश का परिमाण कितना कहलाता है? 1 कूलम। हो गया ना? जाके घरे लिखना, पक्का करे, 1 बार 2 बार 3 बार लिखेगा ना, बना बन याद है, एकदम माइंड में बैठेगा, अरे एकदम खिचबिचा जाएगा माइंड, करे याद हो गलो। अब तो कहे ठीक है सवेरे अब लिखेंगे, फिर तो सवेरे उठ जाना, तो हम सवेरे ही, अब तो 8 बजे से क्लास है ना, बात है, एकदम 7:30 तक बैठ के एकदम लिख के याद कर लेना है, एक बार पढ़ के जा देख कर लो, और देखो फिर कंप्लीट हो जाता है कि नहीं, फिर बोले खुद दे तुम लोग। अब ध्यान दो जी, इतना तो हो गया। अब ध्यान दो बउआ, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट? अब ध्यान दो,
आवेश का एस आई मात्रक बताएं। होता है की जी कूलम, क्या होता है, या एम्पियर, या एम्पियर। लेकिन बोल दे कि आवेश का सीजीएस मात्रक बताइए, सीजीएस मात्रक को जी। तो याद रखना आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है पता है, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ठीक ना, स्टैट कूलम, इसको स्टैट कूलम क्या कहते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है जी, स्टैट, स्टैट। एक और होता है, एक और एक आवेश के बताया थे कि आवेश दो प्रकार का होता है, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो उनको कुछ उपाधि मिलना चाहिए, तो उपाधि में इनको सीजीएस मात्रक में नाम रख दिया गया, फ्रैंकलिन। कौन जी, एफ आर माने फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक ना। आवेश का ऐसा मात्रक कितना होता है, ये सब छोटा मात्रक में आता है फ्रैंकलिन, ठीक ना। या एक और हो सकता है ईएसयू, छोटा मात्रक, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, 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 ईएसयू माने ईएसयू, क्या जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट माने ईएसयू, ईएसयू क्या, ईएसयू, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम बात करते हैं एक और होता है ईएमयू भी, चुंबक के रूप में, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव यूनिट, ईएमयू माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। ये सब सीजीएस मात्रक लिखा रहे हैं, कुछ मिला मात्रक लिखा रहे हैं। तो याद रखना सीजीएस मात्रक होता है, ठीक ना। आवेश का आवेश कैसे मात्रक क्या होता है, आवेश कैसे मात्रक, या आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, या यूनिट, ईएसयू, या ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब इतना तो हो गया बउआ, ठीक ना। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर पूछ दे कि 1 कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है, तो 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। कितना होता है, 3 × 10 के पावर, 3 × 10 के पावर, अरे 3 × 10 के पावर, 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू, 3 × 10 के पावर। कोई डाउट वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम बोल दे कि ईएसयू बराबर बताओ, 1 ईएसयू बराबर कितना कूलम होगा, तो ई वाला क्या हो जाएगा, बटा में जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। आई 10 के पावर 9 नीचे ना जाएगा जी, तो ऊपर जाएगा, तो गुना में 10 के पावर -9 हो जाएगा कूलम में। समझ में लो मैया, कोई दिक्कत है, यहाँ थी बटे में ना तय, तो बटा में ऊपर तो माइनस चल जाता है। तो 1 ईएसयू बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। 1 ईएसयू बराबर कितना कूलम है, अरे कितना है, 1/3 × 10 के पावर माइनस है, 1 ईएसयू बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। 1 ईएसयू बराबर 1/3 × 10 के पावर माइनस है। कोई दिक्कत है, याद हो जाएगा, अरे बोलो पक्का, एकदम 100% है, एकदम श्योर है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई प्रॉब्लम है। चलो इतना तो दम दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब मिटा दें, हाँ मियाँ तो थक जाओ दम, है ना। याद हो जाना चाहिए बस, है ना जी। हमें चाहिए एकदम याद, है ना, तब बढ़िया रहेगा। अब ध्यान दो बउआ, अरे आवेश का ऐसा ही मात्रक तो हो गया। बीमा बताते हैं, आवेश का, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा देखो, तो बीमा ये सब याद करना है, दो ये सब याद नहीं किया जाता है। तुम देखो कैसे निकालो अपने आप।
तो देखो आवेश बराबर अभी बताएं, Q बराबर आई टी, Q बराबर आवेश, आवेश की बीमा कर सकता है। यस सर। आई माने विद्युत धारा, टी माने, तो देखो विद्युत धारा का बीमा कुछ होता है ए या आई, और समय का कुछ होता है तो एटी हो जाएगा बीमा, है ना। या ऐसा कर सकता है एम एल के रूप में लिखा जाता है, एम एल टी, और लास्ट में ए लगा दो, तो एम तो है ना, तो जीरो, ए लिखना में है ए, और एटी है, छोड़ दो लिख। यस सर। अगर यहाँ पर ऐसा कर सकता है मैया, ए के जगह पर आई लिख सकता है, और टी, आई टी भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत है? तो ए को आप आई लिखो या ए लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है? तो आवेश का बीमा ए टी या आई टी या एम जीरो एल जीरो टी ए होता है, कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। ओके बाय। ये क्या कर है जी बोला, लो तो लो अपन याद करे, कल आना, कल हम सुनेंगे, ठीक ना। कल पक्का याद करके आना है आप लोगों को।